नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेन टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। जो जिसने इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे और उन्होंने जो एक लॉ बनाया था उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा क्या इसके बारे में क्यों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। जॉर्ज सिमन्स एक जर्मन साइंटिस्ट था और मैथमेटिशियन भी था, जिन्होंने एक परीक्षा किया था किसके ऊपर, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो उन्होंने क्या देखा, क्या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एक्रोस ए कंडक्टर। जिस लॉ का नाम था ओम्स लॉ, उन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए उसके ही नाम से इस लॉ का नाम पड़ा ओम्स लॉ। तो चलिए जान लेते ओम्स लॉ क्या था। लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor material directly proportional to the voltage difference between the end of the conductor material, keeping the physical condition all altered। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिश्ता है वो प्रोपोर्शनल है, यानी लीनियर है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम लोगों को एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लिखाना पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने जो एक कांस्टेंट लिखा वो था हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, V इजिकल टू आई इंटू आर। आप लोग इधर से आर कैलकुलेट कर सकते हो, यानी रेजिस्टेंस आर इक्वल टू V अपॉन आई, where R is directly proportional with the voltage and R is inversely proportional with current। करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिश्ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा करंट डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमारा करंट क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। और हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा करंट डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमारा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये रेजिस्टेंस होता क्या है। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, यानी हम जो वायर यूज करते हैं वो वायर का प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इज ऑपोज द फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल। इसका काम क्या है, हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रॉन है उसको ऑपोज करना। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, हम रेजिस्टेंस को ओम से मेजर करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो पीक है जहां पर लिखा है लेस रेजिस्टेंस और दूसरे पीक में लिखा है मोर रेजिस्टेंस। आप लोग इधर से अंदाजा लगा सकते हो, जहां पर लेस रेजिस्टेंस उधर का जो पानी का जो फ्लो है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, पकड़ लीजिए एक वायर है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ज़्यादा है, और जहाँ पर मोर रेजिस्टेंस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कम है। तो आप लोग इससे क्या समझ सकते हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा करंट क्या डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमारा करंट क्या इंक्रीज होगा, यानी करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिश्ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और भी गौर से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इधर एक पीक है। आप लोग जानते होंगे हर मेटल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, यानी एटम रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उसका जो बाहरी हिस्से में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं आज, एवरी कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, इज अप्लाइड across the conductor,
ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका जो पाथ होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द मूवमेंट दिस इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और भी कुछ रहता है, एक एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी रहता है ऑफ द कंडक्टर। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्रिएट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से वो रोकता है, यानी उसको अपोज करता है। द ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया होगा रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक वायर का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, हमारा करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको आगे जाने से, माने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मगर हमारा जो और भी चीज़ है उधर वायर के अंदर कौन सा है? एटम और मॉलिक्यूल्स, वो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से, माने सेम डायरेक्शन में आगे जाने से थोड़ा सा अपोज करती है, यानी हमारे करंट को आगे जाने से अपोज करती है। तो यही होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इस पिक से हम लोग जो यूज़ करते हैं, यानी सर्किट में यूज़ करते हैं, आप लोग देख सकते हो एक झिगजैग वाला और स्क्वायर वाला जो सिंबल है वो हम सर्किट में यूज़ करते हैं। दूसरे वाला जो पिक है, आप लोग जब बाजार में या मार्केट में जाओगे तो इस तरह का रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस के बॉडी के ऊपर थोड़ा सा कलर कोडिंग किया हुआ है। इस कलर कोडिंग करने का मतलब ही है, हम लोग इस कलर कोडिंग से हम लोग इस माने रेजिस्टेंस का कितना, वो रेजिस्टेंस कितना ओम का है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जान सकते हो या आप लोग जानते हो सब लोग, हर एक चीज़ का एक लॉ होता है, यानी जैसे वोल्टेज और करंट, यानी वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फिर हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो उसका भी कुछ लॉ होगा, यानी किसके ऊपर है वो डिपेंड कर रहा है। तो आज हम जान लेते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। दिस लॉ स्टेट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर and inversely proportional to the cross section of the material, depends upon the nature of the conductor material at constant temperature। तो फिर हम लोग जान सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी L बाई ए, L बाई ए, यानी मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रेंड्स आप लोग इधर भी देख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोगों को एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लिखाना पड़ता है। तो इधर भी ऐसे किया है, इधर जो कांस्टेंट लिखा है वो है रेजिस्टिविटी, यानी मतलब रो। इस रो के बारे में हम बाद में बात करेंगे और एक वीडियो में। तो हम लोग देख सकते हो इधर आर का मतलब है रेजिस्टेंस इन ओम, और रेजिस्टिविटी मानी रेजिस्टिविटी रो जो है वो हमारा रेजिस्टिविटी, और एल मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो फिर लो फ्रेंड्स, इस लॉ से हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिला? एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली इंक्रीज विद द लेंथ, यानी लेंथ हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। लेंथ हमारा डिक्रीज होगा, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जितना डिक्रीज होगा यानी छोटा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस उधर उतना ही इंक्रीज होगा। तीसरा नंबर है मटेरियल यूज इन कंडक्टर,
द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेरियस विद द मटेरियल यूज। हर एक मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, यही बात इधर बोला गया है। चौथा है अदर फैक्टर। कौन सा फैक्टर? द सेम केस स्पेसिफाइड मटेरियल द रेजिस्टेंस विल हैव डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, लाइट एंड प्रेशर। कुछ कुछ मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, लाइट एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसको हम एक पिक से समझ सकते हैं। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, एक पिक्स है, पहले वाला जो है ए और दूसरे वाला पिक्स जो है और बी। इधर लेंथ और एरिया के साथ कैसे रिलेशन है वो दिखाया गया है। पहले आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले वाला जो पिक है उधर का जो लेंथ है, दोनों वायर का एरिया सेम है मगर लेंथ है, एक छोटा वाला पहले सा शॉर्ट है, दूसरे वाला लॉन्ग है। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, शॉर्ट वाला जो वायर है उधर आयंस और अदर्स मॉलिक्यूल कम है, मगर लॉन्ग वाला जो वायर है उधर आधार मॉलिक्यूल्स और एटम्स ज़्यादा है। यानी जहाँ पर आधार मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कम होगा, यानी उसको आगे जाने से अपोज करेगा। और जहाँ पर आदर्श मॉलिक्यूल कम है तो रेजिस्टेंस को उधर क्या करना पड़ेगा, माने आगे जाने से इतना दिक्कत नहीं होगा, वो जिधर से भी निकल सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे क्या समझ सकते हो, जहाँ पर लेंथ कम है उधर करंट का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा, जहाँ पर लेंथ ज़्यादा है उधर करंट का जो फ्लो है वो कम होगा। तो दूसरे वाला पिक से आप समझ सकते हो, इधर लेंथ सेम है मगर इधर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का वो पहले वाला जो पिक है एरिया का वो ज़्यादा है, दूसरे में कम है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो पहले पिक से जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पास होने की जो रास्ता वो ज़्यादा है, मगर दूसरे पिक में आप लोग देख सकते हो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उधर इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है उधर करंट का फ्लो ज़्यादा है, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उधर इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से यानी करंट को फ्लो होने से दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे समझ सकते हो लेंथ और एरिया के ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बोल सकते हो तो सर रेजिस्टेंस इतना खराब है जो करंट को आगे जाने से रोकता है, तो इसका बैड इफेक्ट बहुत होता है। मगर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमारे आपके घर में बड़े बहुत कुछ है जहाँ पर रेजिस्टेंस काम करता है। उसके बीच एक है हमारा हो गया लैंप, दूसरा हो गया हमारा हीटर। वो कैसे? तो लैंप पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग फिलामेंट है उधर हमारा जो करंट माने पास होने के बाद I2R लॉस होता है जो हमारे हीट एनर्जी लाइट एनर्जी पे कन्वर्ट होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स हीटर नहीं जहाँ पर ओवन होता है, ठीक है, अब बड़े बड़े कंपनी में ओवन होता है, उसके अंदर जो रॉड होता है उधर में भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग उसको हीट करते हैं, यानी उधर I2R यानी हीट लॉस होता है। और हीट लॉस को हम कम पे लगा सकते हैं हर एक मटेरियल को सुखाने के लिए, ठीक है, यानी ड्राई करने के लिए हम लोग कम पे लगाते हैं। और तीसरा है आप लोग देख सकते हो इधर करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिश्ता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा करंट कम है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो आप जो वायर यूज़ करते हो यानी घर में जो वायर यूज़ करते हो या केबल, उसके बाहर एक कोटिंग रहता है, वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे को प्रोटेक्शन करते हैं। रबर का वो जो प्रोटीन माने है वो हमारा क्या करते हैं, रबर की बना हुआ रहता है। तो आप लोग जान सकते हो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट कम, यानी हमारा जो बाहर में जो कोटिंग रहता है यानी प्रोटेक्शन के लिए उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई है। हाई होने के दरुन उसके अंदर से हमारा करंट पास नहीं हो सकता, तो हमारे घर में सेफ्टी रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते।